हेलो, आज हम 6 जुलाई 2020 से लेकर 13 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। साल की एवं कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसके द्वारा जीती गई? यह ग्रां प्री वाल्टेरी बोटास द्वारा जीती गई और वाल्टेरी बोटास द्वारा लुइस हैमिल्टन को हराया गया। लुइस हैमिल्टन और वाल्टेरी बोटास दोनों ही मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं और फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है। 143 साल बाद पहली ऐसी क्रिकेट चैंपियनशिप किसके बीच हुई जिसमेमें कोई भी दर्शक मौजूद नहीं थे? यह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच साउथहैम्पटन में हुई। 1877 में इस प्रकार का पहला टेस्ट मैच खेला गया था और वह टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जिसमें कि किसी भी प्रकार के कोई भी दर्शक मौजूद नहीं थे। ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा? ऑपरेशन नमस्ते गढ़वाल राइफल का कोविड-19 के खिलाफ अभियान से संबंधित है। इसमें गढ़वाल राइफल द्वारा दिल्ली में कोविड-19 में लोगों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने हेतु सेना द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के दौरान चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? यह नौसेना का स्वदेश वापसी हेतु चलाया गया अभियान था जो अब समाप्त हो चुका है। इसमें नौसेना द्वारा विभिन्न देशों से प्रवासी भारतीयों को अपने देश लाने हेतु अहम भूमिका निभाई गई, जिसको कि 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत में सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला। यह मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली यह उत्तराखंड से संबंधित है और यह तितली 194 मिलीमीटर लंबी है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में होप पोर्टल भी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की गई और उत्तराखंड में ही हाल ही में एक लाइकेन पार्क का भी उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोविड-19 के मानवाधिकारों पर पड़ रहे प्रभावों के अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा के.एस. रेड्डी जी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। यह समिति के.एस. रेड्डी जी की अध्यक्षता में गठित की गई कि कोविड-19 के दौरान मानवाधिकारों पर किस किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़े या किस किस प्रकार के प्रभाव पड़े। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके मुखिया वर्तमान में एच.एल. दत्तू जी हैं और प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे। अंकटाड के अनुसार कोविड-19 से वैश्विक पर्यटन पर कितने मूल्य की गिरावट आ सकती है? अंकटाड के अनुसार यह 3.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में हेड मुखिसा कितुई जी हैं और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई। 10% एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराने वाला राज्य बना 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराने वाला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जो 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कराने वाला बना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंगारू दत्तात्रेय और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है समर की शिमला और विंटर की धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और सिम्बलबारा नेशनल पार्क भी स्थित है। आसाम के किस अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। असम की राजधानी है दिसपुर, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम में ही सत्रीय क्लासिकल डांस होता है और असम में ही बिहू नृत्य काफी प्रसिद्ध है। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और यह वर्ल्ड यूनेस्को साइट भी है। यहाँ मनास नेशनल पार्क है, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और ओरांग नेशनल पार्क भी स्थित है। प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट का उद्घाटन किया।
यह रीवा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी द्वारा सबसे बड़े पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसमें कुल 3 यूनिट हैं और ये प्रत्येक यूनिट 500 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है, यानी कुल मिलाकर यह जो पावर प्लांट है वो 1500 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। कोविड-19 के मद्देनजर सीबीएसई ने 9 से लेकर 12वीं कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की? यह सीबीएसई द्वारा 30% की कटौती कर दी गई। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। जीन काटेक्स पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। जीन काटेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। अभी एडवर्ड फिलिप द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद जीन काटेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री बने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा। यह इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा। इसमें दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर फिनलैंड रहा और भारत का इस सूचकांक में 170वां स्थान रहा, जिसमें कुल स्कोर 61.9 रहा। आईआईटी रुड़की द्वारा कौन सा ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया? आईआईटी रुड़की द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग यानी एआई इन बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु समझौता किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा भेल के साथ सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु समझौता किया गया और ये जो प्लांट लगेगा ये बिना मध्य प्रदेश में लगेगा। वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा। कंटिन्यूअसली गैल्वनाइज्ड रेबार यानी सीजीआर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन पंजाब में हुआ। अभी हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार प्लांट लगाया गया था और उसी के लिए सुविधा केंद्र बनाया गया, जिसका कि अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अपना पहला संस्कृत में प्रसारित पत्रिका कार्यक्रम, ऑल इंडिया यानी संस्कृत साप्ताहिक की ऑल इंडिया आज तक की पहली संस्कृत में प्रसारित पत्रिका है, जो कि पूरी संस्कृत में होगी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1930 को की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो मोटो है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और इसकी जो ओनर ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रसार भारती। लिंडेन ने संन्यास लिया, वह थे लिंडेन चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी है। बीसीसीआई ने राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार किया। राहुल जौहरी बीसीसीआई के सीईओ थे। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं सौरभ गांगुली और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई। उज्ज्वला योजना के तहत अब कब तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा? उज्ज्वला योजना को नवंबर माह तक बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के पंजीकरण पर किस तिथि के बाद रोक लगा दी? 31 मार्च 2020 तक यानी 2020 के बाद BS4 वाहन पर रोक लगा दी गई है। BS4 के बाद BS5 को स्किप कर दिया गया और सीधे BS6 वाहनों को BS6 स्टैंडर्ड को लाया गया और यह मुख्यतः वाहनों में पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित है। भारत की किस संस्था ने पर्यावरण संरक्षण का UN अवार्ड जीता? भारतीय सेना द्वारा UN का पर्यावरण संरक्षण अवार्ड जीता गया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता। UN का यानी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में और इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुई और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड एम्पायर मैपिंग यानी असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? असीम मतलब आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें सरकार ने मजदूरों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिसमें युवाओं के कौशल विकास की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के हैं महेंद्र नाथ पांडे जी।
रेल मंत्रालय द्वारा रेलों को हरित ऊर्जा यानी नवीनीकरण ऊर्जा से चलाने हेतु कब तक का प्लान रखा गया? रेल मंत्रालय द्वारा 2030 तक यह प्लान रखा गया। रेल जीरो कार्बन एमिशन पर बल देते हुए रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की। रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ स्थायी उपकरणों और प्रतिष्ठानों, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन हासिल करने, डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाने तथा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीनीकरण स्रोत पर निर्भरता और शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए इस रणनीति को बनाया गया। अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूलों में छात्रों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? यह ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ऐप छात्रों के लिए लॉन्च किया गया। इस ऐप में एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह निःशुल्क है और 6 प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग मॉड्यूल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम सत्रों के माध्यम से युवा नवोन्मेषी विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल के शिक्षकों में ऐप विकास की क्षमता और कौशल निर्माण के लिए AIM ऐप विकसित पाठ्यक्रम पर आवधिक शिक्षण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ज्ञानेंद्र निगोमबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। केजांग डी थोंगडोक हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। यह अरुणाचल प्रदेश के हैं और इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए यह पुरस्कार दिया गया और यह डॉक्यूमेंट्री हनी हंटिंग से संबंधित है। धन्यवाद। Please subscribe Hilltech Pi and share, like, comment this video.